धत तेरी की, अब क्या करें। यहाँ पर उन सभी स्टेचूज को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो बड़े बड़े स्केलेटन जो सोल्जर्स थे, स्टेचूज थे, वो लोग अभी यहाँ पर मारी और उसकी पूरी टीम की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ पर इनके साथ में लड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि इनका सामना करना कितना ज्यादा मुश्किल था ये उन्हें ही पता है। यही मारी जल्दी से उन लोगों को देखने लगता है, लेकिन जैसे ही मारी उनमें से एक को देखता है तो वो वहीं रुक जाता है। ये क्या, जल्दी करो रूही, अपनी आंखें खोलो, आंखें बंद मत करो। और तुम सभी सुनो मेरी बात, इन सभी सोल्जर्स के ऊपर अपनी आंखों को गड़ो के रखो। अगर हम लोग इनको देखते हैं तो ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। वास्तव में मारी इस जगह पर सही कह रहा था, क्योंकि जैसे ही मारी वहाँ पर उनमें से एक सोल्जर स्टेचू को देखता है ना, तो उसके साथ में वो अपनी जगह पर रुक जाता है। ये क्या है? अरे भाई, ये कौन सा बकवास गेम बना दिया इन लोगों ने? यार रमन कहता है और रमन बताता है, यार आखिरकार इसके अंदर ऐसे रूल्स कौन सा सकता है कि इनको हम देखेंगे और ये छू मंतर से वहीं पर रुक जाएंगे? आखिरकार ये चल क्या रहा है? लेकिन इसी बीच जहाँ पर वो लोग इस तरह सोच ही रहे थे, नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती, उसके साथ में ही एक लड़की सीधे उस मारी के पीछे से निकलते हुए वहाँ से चिल्लाते हुए भागती है और सीधा गेट की तरफ जाने लगती है। ये नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, वो वहाँ जाल हो सकता है। उसको भागते हुए देखकर सभी लोग उसी तरफ चिल्लाते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे वो लड़की उस गेट के बाहर निकलती है तो उन लोगों की आंखें फटे की फटे रह जाती है, मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। ये क्या, वो यहाँ से निकल गई? क्या वो यहाँ से निकल सकती है? जब वो लोग उस चीज को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान थे, उसको एडमिट नहीं करना चाह रहे थे कि आखिरकार उनके साथ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। वहीं जहाँ वो लड़की जैसे बाहर निकलती है, उसके साथ में ही जो वो मोटा सा लड़का अभी मारी को पकड़े हुए था, वो उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। हे, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से मत जाओ, तुम जा नहीं सकते, वरना हम लोगों का क्या होगा। जैसे यहाँ पर वो वहां से भागता है तो उसी के साथ में ही वो जो दो सारे पिलर्स लगे हुए थे, उन पिलर्स के ऊपर जो लाइट यहाँ पर उस गोले के ऊपर जा रही थी, उनमें से दो लाइट बुझ जाती है। हाँ, ये क्या है? और उसी के साथ में ही च्यूं करते वो गेट दो स्टेप्स की तरफ आगे तरफ बंद होने लगता है। ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये चल क्या रहा है? यहाँ मारी और वो सभी लोग हैरान परेशान थे। वहीं मारी कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो ये पिलर्स की लाइट यहाँ पर बुझेगी और उसके साथ में शायद गेट भी बंद हो सकता है। लेकिन अब तक यहाँ पर पता नहीं चला है कि आखिरकार क्या उस गेट को पार करने के बाद वो लोग रियल अर्थ के ऊपर जा सकते हैं या फिर ये कोई ट्रैप हो सकता है। इसी बारे में वो लोग अब सोचने लगते हैं। तो उसी के साथ में ही जो वो सभी वहां पर सोच ही रहे थे, रमन चिल्लाता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। उसके साथ में रमन ऐसे अपनी मुट्ठियां बीसता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर मारी कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं रमन? आप मेरी फैमिली जैसे हैं, क्या आप मेरे को यहाँ से छोड़कर भाग सकते हैं? हम लोग एक टीम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रमन के हाथ के अंदर से जो उसकी सूंड थी वो छूट जाती है। उस सूंड को छूटते हुए रमन कहता है, मारे, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर इस तरह से इन सभी पजल्स को सॉल्व कर दिया। इन सभी के अंदर जितने भी उन सभी को यहाँ पर तुमने सॉल्व करते हुए हम सभी को बचाकर यहाँ पर ले आए हो। मानना पड़ेगा, तुम चाहे से कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर तुम ताकतवर होते तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर शिकारी बन सकते थे मारी, लेकिन मुझे माफ करना, मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। इतना कहते हुए जो रमन था उसके हाथ के अंदर जो सोर थी उसको वो वहीं पर ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। मारी, मुझे माफ कर देना, ये लास्ट शब्द कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वहीं दूसरी तरफ मारी वहीं बैठे बैठे जोर से चिल्लाने लगता है और वो जमीन के ऊपर हाथ मारने लगता है। इस जगह पर जो मारी था वो उठ नहीं पा रहा था, मारी का पैर कटा हुआ था, मारी की हालत बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी थी। उसके साथ में वो सभी की सभी स्टेचू सोल्जर्स उन सभी की तरफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को यहाँ पर वो सभी के ऊपर नजर नहीं रख सकते थे। वो जिस स्टेचू के ऊपर नजर रखते वही वहाँ पर रुक सकते थे। उसके साथ में वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। मारी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। रूही, जल्दी करो, मारी की मदद करो और इसे यहाँ से बाहर ले जाओ।
जब मारी इसी तरह सोच रहा था कि उसके साथ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लीडर कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकता लीडर। आप हमारे लीडर हैं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। वहाँ पर मारी चिल्लाते हुए कहता है। उसकी बात सुनते हुए लीडर कहता है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, बस करो, मैं जितना कहता हूँ उतनी मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो रूही, मारी को उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही मारी पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि उसको यहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं यहाँ पर रूही जल्दी से कहती है, ठीक है लीडर, मैं उसकी मदद करती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर रूही उठने की कोशिश करती है, उसके साथ में ही रूही के पूरी तरह से पैरों के अंदर जान नहीं रहती है। मैं हिल नहीं पा रही। यहाँ पर रूही कहती है, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ वो दोनों जल्दी से रूही को देखते हैं, लेकिन उसके साथ में उन लोगों को पता चलता है कि रूही अपने पैरों को तक को हिला नहीं पाती है। वो शौक के अंदर थी, लेकिन जब वो अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ पर यूज कर देती है मारी की मदद करने में, तो उसके साथ में अब तो उसके पैरों के अंदर चलने तक की हिम्मत नहीं रहती है। मेरे पैर, मैं हिल नहीं पा रही, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती, वो चिल्लाते हुए कहती है। यहीं लीडर कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का यूज कर लिया है, तो इसी वजह से तुम नहीं हिल सकती हो। वहीं मारी अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लीडर, एक काम करिए, आप रूही को उठाइए और यहाँ से चले जाइए। वैसे भी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, आप यहाँ पर अभी और ज्यादा जी सकते हैं। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मारी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम बच्चे हो, तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा लाइफ बची हुई है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम का नहीं हूँ, मेरी तो एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं एक रियल शिकारी बन सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसकी वो बात सुनते ही रूही जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मारी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जा सकती हूँ? आखिरकार तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे बाहर वेट कर रही है, क्या तुम वास्तव में उनको अकेला छोड़ना चाहते हो? यहाँ पर रूही जोर से चिल्लाते हुए और वो रोते हुए कहती है, लेकिन उसको बीच में काटते हुए मारी एक मुस्कान के साथ में कहता है, रूही, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बाहर डिनर का ट्राई किया था ना, वो शायद मैं तुम्हारे साथ में ना कर पाऊँ। ये क्रिस्टल लो और इस क्रिस्टल का यूज करते हुए तुम आराम से अपना मील कर सकती हो, ठीक है? तुम इसको यहाँ से लेकर जाओ। वहाँ पर मारी उससे कहता है। मारी की वो बात सुनते ही रूही का दिल तो पूरी तरह चूर चूर हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे, क्योंकि इस जगह पर रूही पूरी तरह से सन्न थी। वो यहाँ पर मारी को खोना नहीं चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब रूही उससे कहती है, तुम मजाक कर रहे हो पागल इंसान, मैं उसी बीच चट की आवाज आती है और रूही वहीं पर ही गिर जाती है। वहीं उसके साथ में ही जो लीडर थे, उन्होंने यहाँ पर जल्दी से उसको अपने कंधों के ऊपर उठा लिया और वो कहता है, मारी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसके साथ वो पीछे की तरफ पलट जाते हैं और कहते हैं, ठीक है मारी, मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारा साथ यहाँ नहीं दे पाऊंगा। इतना कहते हुए मारी एक मुस्कान के साथ में कहता है, क्या कर सकते हैं लीडर, आपने जितनी ज्यादा मेरी हेल्प की है ना, उसके लिए शुक्रिया। अगर हो सके तो मेरी माँ और मेरी बहन को बता देना कि उनका बेटा यहाँ पर मारा गया, या फिर उनको कोई दूसरी कहानी सुना देना जिसके साथ में उनको ज्यादा बुरा ना लगे। इतना कहते हुए मारी कहता है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। उसके साथ में ही लीडर ना चाहते हुए भी रूही को अपने कंधों के ऊपर से बिठाकर वहां से पीछे की तरफ भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सभी लोग मारी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, तो वहीं धड़ाम धड़ाम की आवाजें आती है और वो जितने भी स्टेचूज थे मारी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों? उसके साथ में ही मारी कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन रूही यहाँ पर सेफ है।
ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इतना कहने के साथ में ही मारी अपने साइड में देखता है तो उसके साइड के अंदर जो रमन की तलवार थी वो पड़ी थी। वो उसको सामने करते हुए कहता है, आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। इसके बाद में मारी के दिमाग के अंदर वो सारे चीजें आती है कि किस तरह से वो इस डंजन के अंदर आए, इस गेट के अंदर आकर उन लोगों के साथ में ये सारी चीजें हुई। लेकिन वो यहाँ पर मरना नहीं चाह रहा था। जब मारी इसके बारे में सोचता ही है कि शक, अचानक से एक बड़ा सा भाला उसके सीने के अंदर से बाहर निकल जाता है। उसके साथ में मारी खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। क्यों? मैं ही क्यों? मैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर शिकारी था। आखिरकार मुझे एक चांस मिलना चाहिए। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता इस तरह से। आखिरकार मैंने तो अपनी जिंदगी भी नहीं जी है और अभी तक तो मेरे को मेरी माँ के लिए एक बहू भी ढूंढनी है। इस जगह पर मारी अभी तक पता नहीं फालतू की बातें सोच रहा था। वहीं वहाँ जब वो इसी बारे में सोच रहा था तो वहीं वो जो स्टेचू था वो मारी के सीने के अंदर जो भाला था वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है। जैसा ऐसा करता है कि मारी ऊपर की तरफ उछलता है। जैसे वो ऊपर उछलता है कि बूम, अगले ही एक और स्टेचू आता है और उसको जोरदार पंच मारते हुए सीधा उस अल्टार के ऊपर गिरा देता है। जैसे ही मारी उसके ऊपर गिरता है तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। उसकी आंखों के अंदर खून भर चुका था। उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी और पूरे अल्टार के ऊपर खून ही खून था। ऐसा लग रहा था कि मारी यहाँ मरने जा रहा है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे एक और चांस चाहिए। आखिरकार सभी लोग धोखाबाज होते हैं। रमन, मैंने आपको क्या सोचा था? मुझे छोड़कर भाग गए तुम लोग। आखिरकार ये क्या है? उसी के साथ में ही मारी इसके बारे में सोच ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेचू अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और जैसे ऊपर उठाता है उसके अंदर से ब्लू कलर की लाइट निकलती है और वो सीधा मारी तरफ बढ़ने लगती है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। वहाँ मारी अपनी आंखों के सामने उस स्टेचू को देख रहा था कि किस तरह से वो स्टेचू उसकी तरफ अटैक करते हुए जा रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके साथ में मारी वहीं रुक सा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डिंग, अगले पल एक आवाज आती है और उसके साथ में वो सारे स्टेचूज अपनी जगह पर ऐसे रुक जाते हैं जैसे कि वहाँ पर इस स्टॉप वॉच को रख दिया गया हो। उसके साथ में ही जल्द ही मारी के सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है। ये क्या है? ये आखिरकार लास्ट समय के अंदर ये मेरे सामने क्या आ गया? अचानक से मारी अपने सामने उस स्क्रीन को देखते हुए उसके बारे में सोच विचार करने लगता है। उसके ऊपर लिखा हुआ था, तुमने आखिरकार इस सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तुम्हें एक और चांस दिया जाता है। क्या तुम एक सुपर शिकारी बनना चाहते हो? जल्दी से यहाँ पर अपने डिसीजन को चुनो, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर तुम्हारी हार्ट बीट्स बंद हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। वहीं जब वो स्क्रीन उसके सामने आती है तो वहीं दूसरी तरफ जो मारी था वो उसको देखता रह जाता है। ये क्या है? ये हो क्या रहा है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये क्या है? उसके साथ में फिर से डिंग की आवाज आती है और मारी के सामने फिर से वही स्क्रीन आती है। उसके साथ में उसको बताया जाता है कि तुम्हारे पास में 2 सेकंड है, जल्दी से सुनो, तुम्हें यहाँ पर क्या एक सुपर शिकारी बनना है। मारी भी जल्दी से वहाँ पर यस करता है और ऐसा करते ही अगले ही पल मारी हवा के अंदर उड़ता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा कैसी लगी यहाँ पर ये वाली एपिसोड, और इसके अलावा क्या बोलते बताऊँ, अब यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होगी खतरनाक वाली। फिर आपको आएगा और ज्यादा मजा, क्योंकि अभी तक तो ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अब इसके आगे की जब बहुत ज्यादा स्टोरीज बनेगी ना, उसके साथ में आप लोगों को मजा आएगा। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा इसको करने की। और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देनी हो ना तो जरूर बता देना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गुरु भाई अपने यहाँ पर सजेशन देते हैं कि भाई थोड़े बहुत करेक्शन करने की जरूरत है, तो गुरु भाई आपका धन्यवाद कि आपने हमें इतना सब कुछ बता दिया। हम यहाँ पर अपना करेक्शन जरूर करेंगे। और चलो, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग वापस से अपने इस चैनल को ग्रो कर लेंगे, क्योंकि पता ही है, सभी कुछ पता है कि भाई अपना चैनल अभी बीच में बिल्कुल ही ड्रॉप हो चुका था। अब हमें यहाँ पर वापस से उसको ग्रो करना है, तो आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ने वाली। बस आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर देना है। शेयर मत करो, चाहे से कमेंट और लाइक कर दो। मैं उनके ऊपर कर दूंगा उसको पिन वगैरह, अभी कर देंगे जो अच्छी कमेंट होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।